अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत गहरी बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो शायद आप कभी कभी खुद अपने आप से पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुन लो, आपकी याद ही दिलों को सुकून देती है। लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और फिर भी दिल में एक बेचैनी रहती है। क्यों? ईमान और सुकून का रिश्ता। पहली बात समझो, ईमान और सुकून का रिश्ता सीधा है, लेकिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम का ईमान हो और सुकून मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया है, ये वादा उन दिलों के लिए है जो सच में अल्लाह को याद करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी याद इलाही सिर्फ जबान की है या दिल तक पहुंचती है? हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन क्या दिल हाजिर होता है? हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन क्या समझ कर पढ़ते हैं? हम दुआ मांगते हैं लेकिन क्या यकीन होता है कि अल्लाह सुन रहा है? यही फर्क है जिक्र जुबान और जिक्र दिल में। बेचैनी की असली वजह। अब आते हैं असली सवाल पर, बेचैनी आती कहाँ से है? पहली वजह गुनाह का बोझ। जब हम बार बार वही गलती करते हैं जिस पर दिल शर्मिंदा होता है, तो रूह पर एक पर्दा पड़ जाता है और उसी पर्दे की वजह से अल्लाह की नूर अंदर से नहीं आती है। दिल हैवी फील करता है बिना वजह के। दूसरी वजह, दुनिया से ज्यादा लगाव। हम कहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, जॉब की वजह से, रिश्तों की वजह से, पैसे की वजह से। ये यही इस बात की निशानी है कि दिल दुनिया में ज्यादा अटका है, अल्लाह में कम। तीसरी वजह, सब्र ना होना। इम्तिहान आता है और हम तुरंत टूट जाते हैं। फिर सोचते हैं, मैं इतनी दुआ करता हूँ फिर भी क्यों? लेकिन भूल जाते हैं कि अल्लाह का वक्त अलग होता है और उसका फैसला हमेशा बेहतर वक्त का होता है। सुकून कैसे मिलेगा? तो फिर सुकून का रास्ता क्या है? पहला कदम, तौबा। सच्ची तौबा, सिर्फ जबानी नहीं, दिल से अफसोस, पक्का इरादा कि दोबारा नहीं करूंगा। और फिर अल्लाह से माफी मांगना। तौबा दिल को साफ करती है और साफ दिल में सुकून आता है। दूसरा कदम, नमाजी, दिल से अदा करो। एक काम करो, आज की असर और या मगरिब की नमाज में सिर्फ 5 मिनट, कोई जल्दी नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। महसूस करो कि तुम उसके सामने हो, वो असर अलग होगा। तीसरा कदम, कुरान से रिश्ता जोड़ो। रोजाना सिर्फ 5 आयत तर्जुमा के साथ कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं, ये शिफा की किताब है। अल्लाह ने फरमाया, ये कुरान दिलों की शिफा है। चौथा कदम, तकदीर पर यकीन। जो नहीं मिला शायद उसमें तेरा नुकसान था, जो चला गया शायद उसमें तेरा इम्तिहान था। अल्लाह ने कुछ चीज रोका तो सिर्फ इसलिए कि कुछ बेहतर देगा। ये सोच ले लो, ये सोच के बेचैनी आधी कम हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, बेचैनी बुरी नहीं होती अगर वो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए। असली मसला तब होता है जब बेचैनी हो और हम दुनिया में भागते हैं सुकून ढूंढने, फोन में, दोस्तों में, एंटरटेनमेंट में, मगर सुकून वहां नहीं। सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। तो आज से ही एक काम करो, जब भी दिल घबराए पहले ये कहो, अल्लाह मुझे काफी है। और वही कितना अच्छा। अल्लाह हमें सच्चे सुकून अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी सबके जरिए समझे, आगे भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।